शिक्षिका से बार बार मदद मांगती रही मासूम, परंतु उस मासूम की कोई बात नहीं सुनी गई। अमाया केस के नए खुलासे में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसे देखकर उसके माता पिता रो पड़े। आप भी चौंक गए होंगे। अमाया 9 साल की बच्ची, जिसने 1 नवंबर को 4 मंजिल ऊपर से कूदकर अपनी आत्महत्या कर ली। पुरानी बात है। आज जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसने सबको डरा दिया, जिससे लगता है उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया हो। ऐसा लगता है उसे भड़काया गया हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यम मधुवंशी। आप देख रहे हैं सत्यम वर्ल्ड वार यूट्यूब चैनल। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। फेसबुक की आईडी है सत्यम मधुवंशी, उसको भी फॉलो कर लीजिए। ऐसा क्या हुआ होगा जिसने यह मासूम लड़की को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया? क्या ऐसा हुआ? जयपुर के निर्जा मोदी स्कूल में छात्र अमाया की मौत के 8 महीने बाद नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। परिजनों का दावा है कि बच्ची कई बार शिक्षक से मदद मांगती रही, लेकिन शिक्षिका उसे नजरअंदाज कर देती थी, उसकी बात को सुनती ही नहीं थी। परिवार ने पुलिस चार्जशीट पर सवाल उठाते हुए अदालत और हाई कोर्ट जाने की बात रखी। अमाया की मौत के करीब 8 महीने बाद एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इस वीडियो के सामने आने के बाद मामला एक बार फिर से बदल गया, फिर एक बार चर्चा में आ गया। छात्र का परिजनों का दावा है कि करीब 8 मिनट के सीसीटीवी फुटेज के आने के बाद मामला गंभीर हो गया। अमाया कई बार अपनी क्लास टीचर से बात करने और मदद मांगने की कोशिश करती नजर आती है। सवाल यह उठता है कि 8 महीने हो गए, अभी तक परिजनों को न्याय नहीं, ना कोई मदद और ना ही कोई सड़क पर आ रहा है। अमाया के परिवार के अनुसार वीडियो की शुरुआत में यह सामान्यता रूप से अपनी कक्षा में प्रवेश करती है, जिसके बाद अन्य छात्र भी कक्षा में प्रवेश करते हैं। कुछ देर बाद वह अपनी एक सहेली के साथ डांस क्लास में जाती है और सामान्यतः सभी गतिविधियों में हिस्सा भी लेती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, कुछ वहाँ पर ऐसा विशेष नहीं दिखा जिससे अमाया को परेशानी हुई। परिजनों का कहना है कि डांस क्लास से लौटने के बाद कक्षा का माहौल थोड़ा सा बदल गया था, कुछ बदलाव नजर आ रहा था उस क्लास में। उनका आरोप है कि कुछ छात्र डिजिटल स्लेट पर कुछ लिखकर अमाया को दिखा रहे थे, जबकि स्कूल में डिजिटल स्लेट जैसी चीज़ों को ले जाना अनुमति नहीं है। परिवार का दावा है कि इसके बाद बच्ची असहज और मानसिक रूप से परेशान दिखाई देने लगी। परिजनों के मुताबिक वीडियो में अमाया कई बार अपनी सीट से उठकर टीचर के पास जाती है और उनसे बातचीत करते हुए नजर आती है। इसी दौरान एक अन्य छात्र भी से अमाया की ओर इशारा करते हुए कुछ कहता है। परिवार का आरोप है कि इसके बावजूद बच्ची की बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। वीडियो में यह दोबारा शिक्षिका के पास जाती है, लेकिन उसे वापस सीट पर भेज दिया जाता है। कुछ देर बाद वह फिर शिक्षिका से बात करने पहुंचती है, जिसके बाद कक्षा से बाहर निकाल दिया जाता है। परिजनों के अनुसार फुटेज में अमाया कक्षा से निकलकर कॉरिडोर के रास्ते तेजी से दौड़ते हुए जाती है। इसके बाद वह 4थी मंजिल तक पहुंचती है, जहां बाद में वह दर्दनाक घटना हो जाती है, जिससे उसकी मौत हो गई। अमाया के पिता विजय मीणा और मां शिवानी ने पुलिस की चार्जशीट पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि जांच अधूरी रही और आत्महत्या के लिए उकसाने जैसी गंभीर धाराएं शामिल की गई। परिजनों का कहना है कि स्कूल प्रबंधक की जिम्मेदारी केवल लापरवाही और सबूत छिपाने जैसे आरोप तक सीमित कर दी गई, जबकि मामले के सभी पहलुओं की निष्कर्ष जांच होनी चाहिए थी। ये कहीं ना कहीं ये घटना
सरकार की नाकामयाबी की ओर इशारा कर रही है। बाकी अब आपकी राय आप कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।